नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। और आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है, यदि मुझसे पूछा जाए कि राजस्थान का एक सवाल मुझे ऐसा बताओ जो पक्का आगे आने वाले एग्जाम में आएगा, तो वो टॉपिक जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं वही टॉपिक हर परीक्षा में आगे आने वाले 1-1.5 साल तक जितनी भी परीक्षाएं होगी उससे संदर्भित सवाल देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी की दृष्टि से देखो तो भी महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर की दृष्टि से देखो तो भी महत्वपूर्ण, दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगी। आज हम बात करने वाले हैं, अभी लेटेस्ट में नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा हुआ था और उन्होंने वहां आकर बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, शिलान्यास किया था। उन्हीं में से एक परियोजना जो थी वो राजस्थान की कायाकल्प करने वाली परियोजना थी। नहरों से संबंधित परियोजना है जिसमें चंबल और उसकी सहायक नदियों का जो पानी है, बरसात के दिनों में जब ज्यादा पानी आता है तो उसकी पानी का उपयोग करके अन्य जो छोटी नदियां हैं उनमें डालना और उनके पानी को पहुंचाकर जहां सूखा है, जहां पानी की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों तक ले जाने के लिए एक योजना आई थी। आज उसी योजना की हम चर्चा करने वाले हैं। ये योजना बहुत लंबे समय तक, जिसकी डिटेल से पढ़ेंगे 2051 तक ये कंप्लीट होगी और राजस्थान के 21 जिलों को ये प्रभावित करने वाली योजना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसकी हम चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना है टॉपिक को। देखो, टॉपिक की बात करें तो ये इस योजना का नाम है, उसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। देखो, इसका थोड़ा सा नाम चेंज भी हुआ है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ERCP भी कहा जाता है। सबसे पहले इसका नाम था ERCP और अब बाद में चेंज हो गया है। तो योजना का नाम लिख दूं मैं, ERCP योजना थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP से हम शुरुआत करेंगे। मोदी के दौरे की भी बात हम करेंगे तो डिटेल से हम समझेंगे क्या क्या योजना है इसकी। तो देखना आप, इस योजना ERCP की मैं बात करूं तो ERCP के इतिहास में हम जाए तो इतिहास 2004 से प्रारंभ होता है और आप सबको याद होगा 2004 के आसपास भारत में नदी जोड़ो परियोजनाओं का बड़ा जोर था। नदी जोड़ो परियोजना चल रही थी कि आपस में भारत की जो नदियां हैं उनको आपस में जोड़ा जाए। तो इस संदर्भ में राजस्थान की भी चर्चा हुई 2004 में और जल संसाधन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी थी राजस्थान से कि राजस्थान की कौन कौन सी नदियां ऐसी है जिनको आपस में जोड़कर सूखा जो क्षेत्र है, राजस्थान में पानी वैसे भी महत्वपूर्ण है, तो जो सूखा क्षेत्र है उनमें पानी पहुंचाया जाए, इसके लिए मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी। और इसके में जो रिपोर्ट में क्या हुआ कि मानसून महीनों में पार्वती नदी, नेवज नदी और काली सिंध नदियों में आने वाले अतिरिक्त पानी को चंबल नदी में डालना था, यह रिपोर्ट गई थी। 2004 के बाद में सरकारें बदली और उसके बाद में जो आपस में नदियों को जोड़ने का प्रोजेक्ट था वो ज्यादा ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन राजस्थान ने उसी संदर्भ में ERCP प्रोजेक्ट लेकर आई थी और ERCP में वही बात कही गई थी कि ये जो चंबल की सहायक नदियां हैं, पार्वती, नेवज और काली सिंध जो नदियां हैं, उनका जो बरसात के दिनों में पानी, जो एक्स्ट्रा पानी है वो चंबल में डालो और चंबल से उठाकर उसको दूसरे बांधों में डालो और अलग अलग क्षेत्रों में प्रवाहित कर दो। इसी के लिए ERCP योजना आई। इतिहास की हम बात करें तो ये देखो, उसके बाद में 2004 से 20 साल का लंबा टाइम पीरियड चला और उसके बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने भजनलाल और भजनलाल के समय केंद्र में मोदी सरकार है ही अभी। तो ये जो योजना है, दो योजनाएं PKC और ERCP दोनों को मिला दिया गया। पार्वती, काली सिंध और चंबल, PKC है पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट था, उसको PKC कहा गया। और ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट अलग अलग थे, इन दोनों को परियोजनाओं को एकीकृत कर दिया गया 2024 में। इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये विवाद था, लेकिन ये 2024 में सुलझ गया। कैसे हुआ? देखो, उस समय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री थे। इसके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल यादव। ये तीनों की एक बैठक हुई और इन्हीं की उपस्थिति में MOU हुआ दिल्ली में। दिल्ली में इस पर सहमति हो गई। मध्य प्रदेश ने भी इसकी स्वीकृति दे दी कि भाई साहब PKC जो पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों का जो जोड़ने वाला है और ERCP है उसको हम शुरू करेंगे। और इसको MOU होने से पहले ही राजस्थान ने इसको प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, बहुत सारे बांध बने थे, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो 2024 से इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उसके बाद में अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले की बात करूं तो 17 दिसंबर 2024 को, याद रखना, फिर 17 दिसंबर 2024 को राजस्थान सरकार, जो बीजेपी की सरकार आई, उसका 1 साल पूरा हो रहा था। तो उसमें एक प्रोग्राम रखा गया था, 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष, इस नाम से एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था
दादिया गांव, याद रख लेना दादिया गांव, ये भी आपके करंट अफेयर में मोस्ट पड़ता है। दादिया गांव जयपुर में पड़ता है। इसमें नरेंद्र मोदी आए थे और इस योजना जो थी, इस योजना पीकेसी ईआरसीपी, ये पूरा नाम हो गया, दोनों को एकीकृत किया गया। तो पीकेसी ईआरसीपी परियोजना का प्रारंभ इस दिन हुआ था 17 दिसंबर 2024 को। डेट याद रखना, गांव का आपको याद रखना, दादिया गांव जयपुर में। इस योजना के फायदों की मैं बात करूं तो जब ये योजना बनी थी तो इसमें कहा गया था कि 13 जिलों को फायदा होगा। बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने जिलों की संख्या बढ़ा दी तो इसके फायदा मिलने वाले जिलों की संख्या भी बढ़ गई। तो वर्तमान में इसमें 21 जिलों को फायदा होना है। 21 जिले कौन कौन से हैं? आपके दक्षिणी राजस्थान के और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो 21 जिलों को इससे फायदा होगा। 50 में से 21 जिले काफी महत्वपूर्ण, लगभग 50% जिले लगभग इसमें आ गए। 21 जिले कौन कौन से हैं उसकी हम चर्चा करें तो पीकेसी ईआरसीपी जो योजना है इसमें जो नदियों की हम बात करें तो इसमें चंबल और इसकी सहायक नदियों में से पार्वती मैंने जिक्र किया था, काली सिंध, पूनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेज नदियां शामिल हैं। देखो वैसे ये आपके ज्यादा इसमें दिमाग में बर्डन नहीं डालना कि कौन कौन सी नदियां थी, लेकिन देखो नाम से पता चल रहा है पीकेसी, तो पार्वती, काली सिंध और चंबल 3 नदियां आ गई। और ईआरसीपी में कोई नदी का जिक्र नहीं है, लेकिन चंबल नदी की सहायक नदी में से बात करें तो पूनो, इसमें बड़ी नदियां बनास भी है, बाणगंगा भी है, रूपरेल नदी भी है और गंभीर नदी है और मेज नदी है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा होगा। तो इन नदियों को आपस में कनेक्ट करके कि बरसात के दिनों में पानी ज्यादा होगा तो उसको उठाकर जहां कम पानी की नदियां हैं उनमें डाला जाएगा और उनका बाद में किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसको देखना आप, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में बात कर रहा था। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना ईआरसीपी जो है वो बहुत बड़ी योजना है। इसमें मैंने कहा था ये नदियों का मैंने जिक्र पहले ही आपको कर दिया है। देखो इसका जो प्रोजेक्ट में काम क्या होना है ये थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा मैं आपको जीके के हिसाब से याद करने के लिए मैं बता दूं। देखो एक इस ईआरसीपी पीकेसी जो परियोजना है उसमें एक बांध बनेगा जिसका नाम है नानेरा बांध। नोनेरा बांध भी लिखा आता है, नानेरा बांध भी लिखा है। नोनेरा बांध याद रख लेना पहले, नोनेरा बांध। अब ये नोनेरा बांध क्या है भाई, आपसे पूछा जाए नोनेरा बांध है वो किस जिले में है? तो देखो नोनेरा बांध जो है उस नोनेरा बांध है ये इस परियोजना का ईआरसीपी परियोजना पीकेसी परियोजना जो है इसका पहला बांध है नोनेरा बांध। ये याद रखने वाली बात कहां बन रहा है? ये कोटा में बन रहा है, कोटा में बन गया है। तो जिला आपसे पूछा जाए नोनेरा बांध का जो जिला है वो कोटा है। नदी कौन सी है? काली सिंध नदी है। काली सिंध पर यह बढ़कर तैयार हो गया। याद रखना, देखो उसको प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा। तो नोनेरा बांध कहां है? कोटा में और काली सिंध। दूसरा एक और बांध बन रहा है जहां तक इसको पानी को ले जाया जाएगा इस परियोजना के तहत, उसका बांध का नाम है गलवा बांध। दूसरा बांध है गलवा, पहला बांध मैंने बता दिया नोनेरा बांध सबसे बड़ा बांध तैयार हो गया है। गलवा बांध जो है वो बाणगंगा नदी पर बना हुआ है, टोंक जिले में उनियारा तहसील है, उसका सबसे बड़ा सिंचाई का परियोजना का बांध है। तो दूसरा बांध याद रखना है टोंक जिले में है। तीसरा ईसरदा बांध का जिक्र भी आता है सिंचाई परियोजना में, और ईसरदा बांध कहां है? सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। चौथा है बीसलपुर बांध परियोजना जो बनास नदी पर है, टोंक पर। ये 4 बांध आपको याद रखना है इस परियोजना में। जो पहला चरण है इस परियोजना का है जो 4 साल में कंप्लीट होना है। ये भी याद रखना है कि 4 साल में, अगले 4 साल में इसको कंप्लीट करना है। 4 साल की डेडलाइन है इसकी। तो 4 साल में ये 4 बांधों को आपस में कनेक्ट करना है। वापस मैं बता दूं, नोनेरा बांध जो कि कोटा में है, कौन सी नदी है? काली सिंध नदी है। दूसरा जो बांध है गलवा बांध है, ये कहां है? बाणगंगा नदी पर है और ये टोंक जिले की उनियारा तहसील में। तीसरा बांध जो है ईसरदा बांध है। ईसरदा बांध कहां है? सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। और एक बीसलपुर बांध है। तो 4 बांधों को आपस में कनेक्ट करना है। अब 4 बांधों को कनेक्ट कैसे करना है देखो। तो इसमें प्रोजेक्ट में जो पहला चरण जो चल रहा है, सेकंड चरण का भी कोई रूपरेखा नहीं आई है, लेकिन पहला फेज जो है उसमें क्या होगा कि जो नवनेरा बांध है, नवनेरा बांध, इसको नवनेरा लिखा आता है, नवनेरा बांध लिख दूं एक ही बात है। नवनेरा बांध जो कोटावाड़ा है उसके पानी को गलवा बांध तक लाया जाएगा। प्रोजेक्ट में नोनेरा से बांध को कहां लाया जाएगा? गलवा बांध। गलवा बांध मैंने बताया टोंक। तो कोटा से पानी को उठाकर कहां लाया जाएगा? टोंक तक। कैसे लाया जाएगा भाई? देखो यहां 2 हिस्सों में, एक ईसरदा बांध
और एक बीसलपुर बांध तक पानी पहुंचेगा। देखो नवनेरा से गलवा तक लाया जाएगा और वहां से 2 हिस्सों में इसको बांटा जाएगा और एक इसरदा बांध को पानी मिलेगा ऐसे और एक बीसलपुर बांध में पानी इसको डाला जाएगा। देखो लाया कैसे जाएगा, तो नवनेरा से चंबल नदी पर जल सेतु बनाकर पानी मेज नदी में आएगा। देखो इसमें क्या है, चंबल नदी है, चंबल नदी के ऊपर पुल बढ़ेगा और पुल से होकर गाड़ियां नहीं जाएगी, पानी जाएगा। तो नवनेरा से चंबल के ऊपर से एक बांध बनाया जाएगा और उस बांध से पानी जाकर मेज नदी में गिरेगा। यहां से फिर क्या होगा, पंपिंग कर पहले बने गलवा बांध तक इसको पानी को ले जाया जाएगा और गलवा से 31 किलोमीटर दूर इसरदा बांध तक पानी पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें 2 बैराज भी बनाने की घोषणा की है, एक रामगढ़ बैराज है और एक महलपुर बैराज है। ये 2 बैराजों से सिंचाई की सुविधा मिलेगी, ये इसका प्रोजेक्ट था। अब देखो इसकी बात महत्वपूर्ण है, मैंने कहा 21 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। अब 21 जिले कौन कौन से, ये रट्टा मारने वाली चीज आ गई। तो इसमें मैंने कहा था 2 चरणों में होगा। पहले देखो राजस्थान 21 जिले कौन कौन से हैं, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, एक भी जिला नहीं बचेगा इधर, गंगापुर सिटी, नयावाड़ा जिला, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, दौसा, अलवर, खेरथल तिजारा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक और दूदू। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी जिले जो है, आप राजस्थान का मानचित्र उठा के देखोगे तो राजस्थान के पूर्वी जयपुर से आप ले लो, जयपुर के पूर्व को चंबल के आसपास के जितने भी जिले हैं और दक्षिणी राजस्थान के जिले हैं झालावाड़ तक, आप दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं वो झालावाड़ तक आप देखोगे तो ये टोटल 21 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें बता दूं कि इसमें सिंचाई की सुविधा मिलेगी। पहली बात, भूमि का जल स्तर इससे ऊपर आएगा। और एक और फायदा है, राजस्थान में से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। इसमें इस परियोजना के द्वारा उसको भी पानी मिलेगा, डीएमआरसी जो प्रोजेक्ट है इसको भी इसमें पानी मिलेगा, ये याद रखने वाली बात है। देखो इस परियोजना में बात करें तो फायदों की बात करें तो याद रखने वाली बात नहीं, लेकिन 3.25 करोड़ आबादी को पेयजल मिलेगा इस योजना में। ये बांध मैंने बताया है। खेती की बात करें तो 4.03 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी, 2.51 लाख हेक्टेयर नया सिंचित क्षेत्र विकसित होगा। ये फायदे हैं, आपके आरएस मेंस में भी पूछा जाए तो ये फायदे हैं। 2.5 लाख हेक्टेयर के लगभग नया सिंचित क्षेत्र होगा। टोटल क्षेत्र सिंचाई का क्षेत्र देखा तो 4.03 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा देखा जाए तो 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ के आसपास लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। और 2021-51 तक का ये टारगेट है। कब तक का है? 2051 तक का ये टारगेट है। मैंने कहा था दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है इसको भी इसमें फायदा मिलेगा। अंडरलाइन कर लेना, याद रखना, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो उसको भी इससे फायदा मिलेगा। फायदों की हमने बात की। पहला चरण का मैंने बात की थी 4 साल में पूरा होगा। इसमें वही बात आ रही है, नवनेरा बैराज से बीसलपुर और इसरदा बांध तक पानी ले जाया जाएगा और इसके तहत रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज और 2 बैराजों का मैंने जिक्र किया था, रामगढ़ बैराज और महलपुरा बैराज। नवनेरा में नहरी तंत्र और पंपिंग स्टेशन बनेगा और मेज नदी में पंपिंग स्टेशन का मतलब है जिस ऊंचाई तक पानी पहुंचाने के लिए पंपिंग किया जाता है पानी को, तो वो स्टेशन बनेंगे। ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इस परियोजना में एक और विवाद चल रहा है कि इस परियोजना पर राजस्थान सरकार कह रही है कि अभी इसका लागत, अनुमानित लागत आई नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग 17 लाख करोड़ के आसपास है। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी वर्तमान में बात की जाए तो 70% है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। राजस्थान सरकार मांग करेगी 90% जो है वो केंद्र सरकार वहन करे, 10% ही राजस्थान वहन करे। इसके लिए चर्चा चल रही है। लेकिन देखो जीके के हिसाब से या करंट अफेयर के हिसाब से इस परियोजना के नाम, इसमें महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसकी जानकारी और 21 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। ये कुछ बांधों का जिक्र, जो नवनेरा बांध का मैंने जिक्र किया था उसका, और एक और बांध का मैंने जिक्र किया, दोनों बांधों का आप डायग्राम बना के आपको याद रखना। और मैं कह रहा था कि इसमें से संदर्भित सवाल एक पक्का सवाल आएगा, तो एक पक्के सवाल में से 10 मिनट की क्लास में आप चाहे नोट्स बनाओ चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको उसको याद रखना ही रखना है। करंट अफेयर के लिए भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में किस प्रकार मोदी आए और कौन कौन सी योजना, एक किशोरी बीमा योजना भी प्रारंभ की थी, उसके लिए भी आपको करंट अफेयर में कि महिलाओं को बीमा क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, यह भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। आशा है हमने इस परियोजना जो राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में कैनाल प्रोजेक्ट जो था उसके बारे में हमने पढ़ा।
धीरे से एक बार और आराम से देखना, और उससे संदर्भित सवाल क्या क्या बनते हैं वो आगे नेक्स्ट क्लासरूम में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। हर एक एग्जाम में आप उठाकर देखना, ये चैलेंज कर रहा हूँ कि हर एक एग्जाम में इससे संदर्भित सवाल, जहाँ राजस्थान जीके या करंट अफेयर से संबंधित सवाल आते हैं तो वहाँ से इसमें से सवाल देखने को मिलेगा। आशा आपके ये टॉपिक जो है वो काम का रहेगा, उपयोगी रहेगा। धन्यवाद। एक नई क्लास में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।